बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु देव दादा गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सभी एकाग्रचित होकर बैठेंगे। आज हम नवम स्कंद का जो है रसपान कर रहे हैं, तो आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान अपना प्रभु के चरणों में लगाएं और हर श्वास श्वास में सुमिरन करते जाएं। सुमिरन को नहीं छोड़ना है और बड़े ही प्रेम से भगवान की लीलाओं का रसपान करेंगे। बहुत ही सुंदर लीलाएं आ रही हैं। प्रभु श्री राम का प्रसंग चल रहा है वनवास का, तो आगे का जो है प्रसंग उसका हम रसपान करेंगे। उससे पहले अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। राधे रानी के चरणों में, कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आगे का प्रसंग श्रवण करने जा रहे हैं। बड़े ही प्रेम से दादा गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में ध्यान करें, भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं और लीलाओं का रसपान करें। क्या फरमा रहे हैं प्रभु? वन में विचरते जा रहे हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा, ये दोनों आपके क्या लगते हैं? सीता जी ने कहा, जो गोरे हैं वह मेरे देवर जी हैं और राम का परिचय शब्द से नहीं, आंखों के संकेत से दिया। देखो, यहाँ पर एक बात आ रही है जो बहुत ही समझने योग्य है कि सीता जी ने लक्ष्मण जी का नाम तो ले दिया कि वो मेरे देवर जी हैं, लेकिन अपने प्रभु श्री राम का जो परिचय दिया शब्दों से नहीं, यानी मुख से उनका नाम का उच्चारण नहीं किया, क्योंकि पत्नी कभी भी अपने पति के नाम का उच्चारण नहीं करती हैं। ये भागवत जी सिखा रही हैं, आद जुगाद से चले आ रहे हैं ये सब। तो इसलिए उन्होंने आंखों के संकेत से बता दिया। तो जरा सोचने योग्य बात है, आजकल की लड़कियां अपने पति देव का नाम कैसे लेती हैं? श्री भी नहीं लगाती कभी। तो सच बताओ, वो आदर, वो सम्मान कैसे आएगा? तो इसलिए आपने बड़े बुजुर्गों को भी देखा होगा, जो बुजुर्ग औरतें होती हैं अभी तक कभी वो अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। ये एक क्या होता है? आदर, सम्मान, सत्कार, प्रेम अपने पति के प्रति। तो इसको जरूर अपनाना चाहिए। श्रुति ने भी परमात्मा का वर्णन जो है
निषेध पूर्ण ही किया है। नाइति नाइति यानी राम सीता ने दर्भासन पर शयन किया और गुहक और लक्ष्मण जी जो हैं वो चौकसी करने लगे। गुहक ने कैकई के विषय में कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मण जी उसे समझाने लगे। यह उपदेश लक्ष्मण गीता नाम से प्रसिद्ध है कि मनुष्य को उसका कर्म ही सुख या दुख देता है। उसी का कर्म ही, हमारे किए हुए कर्म ही हमारे आगे आते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। किसी का कोई दोष नहीं होता है। तो सृष्टि का आधार ही क्या है? कर्म। इसलिए कहा जाता है ना, अपने विचार वाणी व्यवहार से अच्छे कर्म करें, सात्विक व्यवहार रखें, वाणी भी सात्विक ही बोलें, अच्छी वाणी बोलें, विचार भी सात्विक रखें। इसी कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को भी दोषी नहीं मानते हैं। यानी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए घर के अंदर, घर गृहस्थी के अंदर भी, है ना, तो कभी भी सामने वाले को दोषी मत ठहराओ। केवल उसमें हमारे कर्मों का ही दोष होता है। रामचंद्र जी स्वेच्छा से ही वनवासी बने हैं। सीताराम के चरणारविंद का नित्य स्मरण हो, ये परमार्थ है। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सुख दुख का कारण तो अपने अंदर ही खोजें, वही संत है। ज्ञानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर नहीं खोजते हैं। मनुष्य के सुख दुख का दाता बाहर जगत में कोई नहीं है। यह कल्पना ही जो है भ्रामक है कि मुझे कोई सुख दुख दे रहा है। ऐसी कल्पना तो अन्यों के प्रति बैर भाव जगाएंगे, और वस्तुतः सुख या दुख कोई दे ही नहीं सकता है। यह मन की कल्पना मात्र है। सुख दुख तो कर्म का ही फल है। सदा सर्वदा मन को समझाओ कि उसे जो सुख दुख अनुभव हो रहा है वही उसके कर्मों का फल है। को न काहू सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम तो परमानंद स्वरूप हैं। जो उनका स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, सुख ही होता है। सो उनको दुख होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके मन में कई के प्रति कोई मनोदुख नहीं है। राम को कर्म का बंधन तो है ही नहीं। वे कर्म से परे हैं और वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। जीव को अपने कर्म के कारण जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। फिर भी परमात्मा लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, सो कर्म की मर्यादा में रहते हैं। जगत के सामने एक आदर्श रखते हैं कि स्वयं परमात्मा होते हुए भी कर्म बंधन में हैं। वे स्वेच्छा से ही अवतरित हुए हैं। जीव अपने कर्म से जन्म लेता है। राम कथा कई ग्रंथों में वर्णित की गई है। कैकई ने राम को वनवास दिया। कौशल्या माता को अति दुख हुआ तो रामचंद्र कहते हैं कि यह मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने कैकई को दुख दिया था, उसी का ही फल है। मैंने परशुराम अवतार में जो किया उसका फल इस अवतार में पा रहा हूँ। पूर्व जन्म में कैकई जो थी जन्मदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी।
और परशुराम उन्हीं के पुत्र थे। तो एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवर में जो थे विहार कर रहा था। तो रेणुका ने वह दृश्य देखा, उसके मन में भी विकार जागा और कुछ असंतोष भी। उन अप्सराओं को जैसा सुख मिल रहा है वैसा तो कभी मुझे मिला ही नहीं है। तो रेणुका को लौटने में देर हुई। जमदग्नि जान गए कि रेणुका के मन में व्यभिचार किया है और जमदग्नि खिन्न हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा, तेरी माता ने पाप किया है, उसकी हत्या कर दे। पिता की आज्ञा सुनकर बिना सोचे विचारे ही परशुराम ने रेणुका का जो था शिरच्छेद कर दिया। तो रामचंद्र कौशल्या को समझा रहे हैं कि उस जन्म में मैंने माता को दुख दिया था, सो इस जीवन में वह मुझे दुख दे रही है। अब यहाँ पर भी बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं। कभी भी अपने साथ रहने वाले सदस्यों को या आपके कोई रिश्तेदार हैं, नियर डियर्स कोई भी हैं, अगर उनके कारण हमें हर्ट होता है तो कभी भी उनका दोष मत निकालें। देखो प्रभु भी कह रहे हैं, हमें तो नहीं पता, प्रभु तो साक्षात जो है पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो अंतर्यामी, उनको तो पता है हर जन्म का, हमें तो नहीं पता ना। इससे क्या होता है, जब हम दूसरों के अंदर कोई दोष लगाते हैं, देखते हैं, होता तो कोई अपना ही कर्म है, लेकिन उस कर्म को हम और भी भारी कर लेते हैं ऐसा करते हुए, और इतनी सारी नेगेटिविटी फैला लेते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी के अंदर दोष मत देखो, ना ही किसी को अपना दोषी ठहराओ कि इसके कारण ये हुआ है, कभी मत कहो। तो महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि राम ने बाली की हत्या की थी, तो वही बाली कृष्ण अवतार के समय जो था पारिधि का रूप लेकर आया और भगवान को उसके बाण से प्राण त्यागने पड़े। किए हुए कर्मों का जो फल है भुगतना ही पड़ता है। सारी रात लक्ष्मण जी और गुहक बातचीत करते हुए चौकसी करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी ने स्नान आदि से निर्वित होकर शिव जी की पूजा की। अपने जीवन में कुछ नियम होने ही चाहिए। जिसके जीवन में कुछ शुभ संकल्प नहीं है वह पशु से भी अधम है। यानी पूरे दिन के अंदर कुछ ना कुछ नियम ऐसे पक्के होने ही चाहिए जो हम सत्संग भजन सिमरन से जुड़े रहें। श्री आरती पूजा का सबका सुबह और शाम का नियम पक्का है ना। सत्संग का नियम पक्का है, यानी कि कुछ कुछ नियम ऐसे होने ही चाहिए जो हमें पक्के पक्के करने ही करने हैं। भजन सिमरन जो करते हैं उनका नियम भी पक्का है, यानी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। अगर कोई नहीं करता है तो भागवत जी कह रही हैं वह पशु से भी अधम है, पशु से भी गया गुजरा है। तो नियम के पालन के अभाव में मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता है। रघुनाथ ने जगत के समक्ष आदर्श रखा, जगत के सामने आदर्श रखा कि वे स्वयं ईश्वर हैं, फिर भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। स्वयं ईश्वर हैं फिर भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। गुहक को वापस लौटने को कहा गया किंतु वह नहीं माना। तो राम जी ने कहा ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच जाएं तब लौट जाना। तो भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में आए और वहां भारद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। तुम भारद्वाज बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ भी भगवान पधारेंगे। भारद्वाज अर्थात उपदेश को कान से भर लेना, यानी कि जगत की बातों पर, सजगत की बातों पर अधिक ध्यान देने से कोई लाभ नहीं होता, परंतु भक्ति में विक्षेप होता है। भारद्वाज अधिक बोलते नहीं हैं, वे बार बार राम कथा सुनते थे और रामचरण के बड़े अनुरागी थे। राम सीता लक्ष्मण के आगमन से वे बड़े जो थे आगमन से वे बड़े हुए और
आसपास के अन्य ऋषि भी जाने लगे। अब भारद्वाज कहते हैं, आज तक की कड़ी साधना का फल मिल गया। सभी साधना का फल भगवान का दर्शन, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती है। भगवान ने एक रात उनके आश्रम में बिताई और दूसरे दिन प्रातः काल में राम ने मुनि से कहा कि वाल्मीकि आश्रम का मार्ग दिखाने के लिए किनकी मुनि कुमारों को हमारे साथ भेज दो। तो 4 ऋषि कुमार साथ आए, तभी वाल्मीकि आश्रम में आ पहुँचे। तो वाल्मीकि ने जो था समाधि भाषा में राम कथा लिखी है। राम जी के प्रागट्य के पूर्व ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी और वे तो आदि कवि हैं। उनके मुख से ही सर्वप्रथम श्लोक जो था वो प्रकट हुआ था। तो इससे पहले कोई श्लोक थे ही नहीं। प्रथम श्लोक जो था वो कोचवध संबंधी है। किसी अपराधी ने एक क्रीड़ारत कोच युगल पर तीर छोड़ा तो एक पंछी मर गया। तो वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर बड़े दुखी हुए। तो उन्होंने जो थे उत्तरापराधी को शाप दिया। इस श्लोक के 2 अर्थ हैं, एक सामान्य और दूसरा राम संबंधी। यानी वाल्मीकि आश्रम में श्री राम, जानकी और लक्ष्मण पधारे। श्री राम ने वाल्मीकि से कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। और वाल्मीकि, यह तो सत्संग का फल है। पहले में था भील जो लोगों को लूटता रहता था। वाल्मीकि खुद फरमा रहे कि पहले में भील था जो लोगों को लूटता रहता था और कुटुंब को निभाने के लिए पापाचार करता था। नारद जी के सत्संग ने मेरा जीवन बदल दिया। सत्संग में देखो कितनी पावर होती है, जीवन बदल जाता है अगर हम सत्संग में बताई गई बातों के ऊपर मनन करते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, अपने जीवन को प्रैक्टिकल बनाते हैं। तो एक बार नारद जी मार्ग में मिल गए तो मुझसे पूछा कि तू किसके लिए पाप कर रहा है। मैंने कहा कि अपने कुटुंब के लिए। तो नारद जी ने कहा, क्या तेरे कुटुंब के सभी लोग तेरे इस पाप के भागीदार हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं, वे सब मेरे पाप के भागीदार हैं। तो नारद जी ने कहा, तू अपने घर जा और सभी से पूछ कि क्या वे तेरे पाप में हिस्सा लेंगे। तो मैंने अपने घर आकर पत्नी और संतान से कहा, तुम सबके लिए मुझे अत्याचार और पाप करना पड़ता है, सो तुम सब भी मेरे पाप के भागीदार हो, ठीक है ना? तो उन्होंने उन सभी ने कहा, हम क्यों बने भागीदार? जो पाप करे उसी ही पाप के फल भुगतने पड़ेंगे, हमें क्या लेना देना है तुम्हारे पापों से। तो मेरी आंखें खुल गई और उन सब पर मुझे गलानी आ गई। मेरा मोह, मेरा भ्रम आज अब नष्ट हो चुका था। मैंने नारद जी के समक्ष सारी बात कह सुनाई तो उन्होंने मुझे राम नाम का मंत्र दिया, किंतु मैं पापी और अनपढ़ था। मेरे मुंह से राम राम के बदले क्या निकला, खुद बता रहे हैं। देखो, प्रभु के नाम में, भगवान के नाम में कितनी पावर है कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ था, मेरे मुख से राम राम के बदले मरा मरा शब्द निकलता रहा, राम नाम का जप ठीक से नहीं कर सका तो मैं उल्टा ही जप करता रहा, किंतु प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मेरा उद्धार किया। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। आप कृपा करके जिससे अपने स्वरूप का ज्ञान बताते हैं वही आपको जान सकता है। आपको जानने के बाद वह भी आपका ही स्वरूप बन जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण में पूर्णतः का जो है पूर्ण द्वैत का वर्णन किया है।
आगे भगवान और भगत में कोई भेद ही नहीं रह जाता। और रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, हम वन में रहना चाहते हैं, हम कहाँ रहें, हमें कोई अच्छा सा स्थान बताने की कृपा कीजिए। तो वाल्मीकि ने कहा, वैसे तो आप कहाँ नहीं है कि आप कहाँ व्यापक नहीं है, जहाँ आप ना हो ऐसी कोई भी एक स्थान नहीं है। तो सभी स्थान आपके हैं, आप तो भक्तों के हृदय में भी हैं। तो इन चौपाइयों में बताए गए लक्ष्मण आपसे आएंगे जो तो भगवान आपके हृदय में वास करेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। बरह निरंतर हो ही ना पूरे, तिनके ही तुम के ग्रह रूरे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग का द्रोहा। जिनके कपट दाम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बस हूँ रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सर से प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जगत सोबत शरण तुम्हारी। तुम छाड़ी गति दूसरे नाही, राम बसे हूँ तिनके उर माही। जननी समय जाने पर नारी, धनु प्राव विष ते विष मारी। जे हर्षे पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति बख्शेखी। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात। रामा जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसो। सिय सहित दो भ्रात बोल, मेरे गुरु महाराज की जय। बोल प्रभु रामचंद्र की जय। अध्यात्म रामायण के श्लोकों का यह भाषांतर है। भक्तों के 14 लक्षण इसमें कहे गए हैं। भक्तों के वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप निवास के लिए मुझसे स्थान पूछते हैं, किंतु आप कहाँ नहीं हैं। नाथ आप तो लीला कर रहे हैं, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। श्रीमद् भागवत समाधि भाषा में है, वाल्मीकि रामायण भी समाधि भाषा में है। चित्त ही चित्रकूट है। अंतकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करें।
तभी उसे चित्त कहते हैं। परमात्मा का चिंतन सतत हो तभी चित्त कहा जाता है। चिंतन करना चित्त का धर्म है और निश्चय करना बुद्धि का धर्म है। संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतकरण के ये सब भेद हैं। पाप होता है अज्ञान से और परमात्मा यदि चित्त में आए तो जीव कृत्य कृत्य होता है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है, राम परमात्मा है। जब भी संकल्प करो शुभ ही करो। हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। अभी भी हमारे साथ विराजित हैं परमात्मा, क्योंकि हम उनकी वाणी का रसपान कर रहे हैं। रघुनंदन जी मंदाकिनी के किनारे पधारे और वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम है। वे वयोवृद्ध ऋषि है। उनका गंगा स्नान का नियम था किंतु जा नहीं पाते थे। सो अनसुईया ने गंगा से प्रार्थना की कि वे उनके आश्रम पर ही प्रकट हो। तो उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वहीं प्रकट हो गई। श्री राम जय जय राम। गाओ। श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। सीता जी के प्यारे राम, कौशल्या के दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। सब अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें।